सो हेलो एवरीवन। तो भाई वेलकम बैक विथ ए न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। भाई ये मैं बोलूँगा भाई इस साल का भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस साल का यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि भाई ऑफ पेज एसईओ एक ऐसा चीज़ है ना, जो कि अगर वेबसाइट आपने बनाया हो और अगर उसका ऑफ पेज एसईओ नहीं किए हो तो ना वो गूगल में रैंक करेगा, ना वो एआई उसको रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो भाई साहब इधर ऑफ पेज एसईओ तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ही। ठीक है ना, वेबसाइट बनाने के बाद। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल में। और ये जो वीडियो है स्पेसिफिक टू है यहाँ पर टूल वेबसाइट। अगर आप टूल सॉफ्टवेयर टूल बनाते हो अपने वेबसाइट पे, या फिर अगर आपका एक सास है मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, या फिर आप कोई भी फ्री का टूल वेबसाइट बनाते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए है। तो भाई देखते रहो वीडियो, क्योंकि भाई आजकल तो ब्लॉग्स वगैरह चलते हैं नहीं। ठीक है, छोटे मोटे ब्लॉगर्स की तो ब्लॉग चलते नहीं है। जो बड़े बड़े कुछ बच्चे कुछ पब्लिशर्स हैं वो लोग बस न्यूज़ वगैरह पब्लिश कर रहे हैं ना, लेकिन हम जैसे छोटे ब्लॉगर्स को, उन लोगों को तो भैया सिंगल पेज वेबसाइट ही बनाना पड़ेगा भाई, और कुछ और बाकी मेरे को तो अब तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा है। ठीक है, इसके अलावा तो चलो भाई बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, देखो ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ऑफ पेज एसईओ इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट हैविंग बैकलिंक्स। ठीक है ना, पहले बैकलिंक्स नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब भाई बस बैकलिंक ही हो गया। ठीक है ना, तो इट इज़ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ योर वेबसाइट अराउंड एआई ओवरव्यू। ओके, एआई ओवरव्यू आपको पता होगा एआई ओवरव्यू क्या है। ठीक है ना, ऑलरेडी बताया आपको। और उसके बाद एआई मोड भी बताया होगा। ठीक है, एआई ओवरव्यू फॉरम्स। ठीक है, फॉरम्स एंड सोशल मीडिया, मतलब आपका वेबसाइट के आपका जो वेबसाइट है उसका भाई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, क्या भाई लोगों को पता है कि आपका वेबसाइट एग्जिस्ट भी करता है, क्या एआई को पता है, क्या एआई चैटबॉट्स को पता है कि आपका वेबसाइट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस डोमेन पे, और आपका वेबसाइट क्या प्रोवाइड करता है, आपका क्या वेबसाइट जो या फिर ब्रांड क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है यूजर को। ठीक है, तो ये हो गया। सो हमें यहाँ पर क्या फोकस करना है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ। ठीक है ना, डूइंग स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ विल ऑप्टिमाइज फॉर एईओ एंड जीईओ। ठीक है, 2026 का जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज है ना भैया इधर एसईओ में, वो है यहाँ पर जीईओ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, गूगल में सर्च करोगे ना भाई जीईओ एईओ, ठीक है, अगर इसको सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एसईओ जो है ना, वो एसईओ थोड़ा ओल्ड टर्म हो चुका है। अभी के समय में चल रहा है भाई एआई का ज़माना। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। ठीक है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब भाई ये जो सर्च इंजन है ना, ये कोई अभी तो ये सर्च इंजन रहा नहीं। देखो ये एआई ओवरव्यू इधर आ गया, अब ये क्या है, आंसर, ये मुझे डायरेक्टली आंसर दे रहा है। तो भाई इस आंसर इंजन के लिए क्या मेरा वेबसाइट, क्या मेरा ब्रांड जो मैंने वेबसाइट बनाया है, टूल बनाया है, क्या वो ऑप्टिमाइज है, क्या इस आंसर इंजन को पता है कि मेरा वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, क्या ये मेरा वेबसाइट या फिर मेरे ब्रांड को रिकमेंड करेगा इधर। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए तो दीजी दे, यहाँ पर लिखा है दीजी दे। ठीक है ना, तो दीजी दे को रिकमेंड किया है इधर। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट को यहाँ पर रिकमेंड किया है। ठीक है ना, तो इन लोगों ने मान के चलते यहाँ पर इन लोगों ने अच्छा सा आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है। ठीक है, और ये जो जेनेरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये भी सिमिलर है। जेनेरेटिव इंजन मतलब क्या, जेनेरेट मतलब जेन एआई, आप समझ रहे हो। तो जेनेरेटिव इंजन का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनी हो गया। ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो ये जो एआई मोड है ना, ये एआई मोड, मतलब ये दोनों घुमा फिरा के भाई एक ही टर्म है कि भाई एआई के लिए ऑप्टिमाइज करना। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सर्च के लिए, जो सर्च इंजन है ना उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सभी एआई के लिए, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक भाई, मतलब क्लॉड भाई, जितना भी एआई है ना, उन सब के लिए अपने वेबसाइट को भाई कैसे ऑप्टिमाइज करे। ठीक है ना, उसी चीज़ों को बोलते हैं भाई, उन्हीं प्रैक्टिसेस को बोलते हैं एईओ और जीईओ। ठीक है, मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको क्या करना है भाई, देखो स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ करना है। देखो स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज, मैं ये नहीं बोल रहा कि बस बैकलिंक बनाते जाओ, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो डूइंग स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ विल ऑप्टिमाइज फॉर एईओ एंड जीईओ टू, इसमें आपका ये दोनों भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग बात करेंगे भाई एक करके यहाँ पर फॉर फ्री टूल और सॉफ्टवेयर वेबसाइट। ठीक है ना, अगर आपका एक फ्री टूल है मतलब, और या फिर एक अगर का सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, तो भाई हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर पेड टूल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है ना, देखो तो वेबसाइट भाई दो तरह का होता है आजकल। एक तो भाई बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना, आप फ्री में यूजर को दोगे, यूजर आके फ्री में यूज करके जाएगा, 1 रुपया भी है आप उससे नहीं लोगे, मतलब $1 भी यहाँ पर चार्ज नहीं होगा। आप बस एडसेंस से या फिर एड मैनेजर से आप पैसा कमाओगे। ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग से मोनिटाइज करके। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उन सब के लिए कैसे ऑपरेशन करें। तो देखो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, हैविंग क्वालिटी। ठीक है ना, हैविंग क्वालिटी प्लस
क्वांटिटी बैकलिंक, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे पहले लिखा है हैविंग क्वांटिटी प्लस क्वालिटी बैकलिंक, तो मतलब क्वालिटी भी होना पड़ेगा भाई और क्वांटिटी भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। बस क्वालिटी का बैकलिंक 5-6 बैकलिंक होने से कुछ नहीं होगा भैया, समझ रहे हो ना। इधर 50-100 बैकलिंक होना ही पड़ेगा और भाई क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले लोग बस क्वांटिटी बनाते जो भाई, अब क्वांटिटी से नहीं चलेगा भाई, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इन दोनों को ही यहाँ पर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे स्पैमी बैकलिंक, जो ये कमेंट बैकलिंक भाई आज से मतलब 5-6 साल 10 साल पहले चलता था ना, कमेंट बैकलिंक में जाके यहाँ पर कहीं पर भी लंबे से फॉरम में यहाँ पर अपना बैकलिंक यहाँ पर चिपका के आओ, तो भाई अब वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप आपको यहाँ पर देखो, अगर आप खुद एक एसईओ नहीं हो, मतलब अगर आप उतना प्रोफेशनल नहीं हो एसईओ या फिर बैकलिंक बिल्डिंग में, ठीक है, तो आप यार फाइबर में किसी अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रहा कि फाइबर में ये जो 1000-2000 रुपये में मिलता है ना भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार या फिर 50 हज़ार तक यहाँ पर चार्ज करती है। और जो अच्छे अच्छे एजेंसीज है, ठीक है ना, एजेंसीज है जो फाइबर पे टॉप रेटेड एजेंसीज है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर यहाँ पर अच्छा सा रिव्यूज़ है एंड यहाँ पर भाई बहुत साल मतलब 10-12 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे जो बैकलिंक बिल्डर्स है, जो यहाँ पर जो एसईओस है, उनको यहाँ पर रीच करना है, फाइबर हो गया या फिर जो भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, अगर आप खुद से बैकलिंक नहीं बनाना चाहते हो। ध्यान रखो भाई, ये जो बैकलिंक वाला प्रोसेस है ना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो आप भाई डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। मैं तो बोलूँगा यार, आप अपना टाइम इन सब में वेस्ट मत करो बैकलिंक बनाने में, ठीक है ना। जिनका काम जो है भाई, आप उनको दो, ठीक है ना। आपका काम है यहाँ पर वेबसाइट बनाना, कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से वेबसाइट बनाना, ठीक है ना। और जो एसईओ से आप उनको दो भाई पैसा, तो उनको मुंह मांगी कीमत में, ठीक है ना। अच्छे अच्छे एसईओ को ढूंढो एंड वहाँ से बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है ना, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी में ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप 1000 रुपये के चक्कर में जाओगे तो भाई अपना स्पैम स्कोर भरा लोगे अपनी वेबसाइट का, ठीक है ना। तो आपको हैविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैकलिंक्स इस भाई मतलब ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है भाई, नेवर फॉरगेट नंबर 1, ठीक है। बस यही है नंबर 2 में कि भाई नंबर 1 को कभी नहीं भूलना, मतलब हैविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैकलिंक्स, ये चाहिए ही होगा, ठीक है ना। अब बस ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 4-5 बैकलिंक, एक विकीपीडिया, एक प्रोडक्ट हंट, एक कहीं और से, एक कहीं प्रोफाइल फोरम से 4-5 बैकलिंक बना के नहीं रह सकते भैया अब, ठीक है ना। आपको थोड़ा, क्योंकि भाई देखो आपके कंपेटिटर्स भाई आपसे अच्छा खासा बैकलिंक बनाएंगे वो लोग हमेशा, समझ रहे हो ना। तो आपको भी अपने कंपेटिटर्स से ऊपर रहना होगा। या तो अपना टाइम दो, ठीक है ना, टाइम दो बैकलिंक बनाने में, रिसर्च करो, बैकलिंक का पूरा लिस्ट बनाओ लंबा सा, ठीक है। या तो आप पैसा दो किसी एक एक्सपर्ट को जो कि फाइबर पे बैठा होगा, ठीक है, उनको ऐसा दो भाई, वो आपके लिए बैकलिंक्स बनाएंगे। देखो यार, अच्छे बैकलिंक्स बनाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना। 20 से 25 हज़ार से आप शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। एंड बाकी देखो 1-1 लाख रुपए में भी यहाँ पर अच्छे अच्छे जो एजेंसीज है वो फाइबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप बस लोगों का यहाँ पर देखो, आपको भाई टाइम लेवरेज आपको लेना होगा, ठीक है ना। आपका अगर पास पैसा है तो आप यहाँ पर दूसरों का जो टाइम है वो खरीदो, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आपका खुद का टाइम दो और भाई आपको बैकलिंक बनाना है, ठीक है। अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे और अगर आपका उस वेबसाइट का ऑफिस एसईओ स्ट्रांग नहीं है, आप बैकलिंक्स वगैरह कुछ नहीं बनाओगे भाई, भूल जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी यार बहुत सारा वेबसाइट बना के देखा 2025 में, लेकिन जिनमें भी यार मैंने यहाँ पर ऑफिस एसईओ में फोकस नहीं किया ना, वो सब गए। अभी 1 साल में ही आपको पता लग जाएगा कि बैकलिंक बनाने से क्या होता है और ना बनाने से क्या होता है। गूगल तो हमेशा बोलेगा, गूगल का जॉन म्यूलर बोलेगा, एंड वहाँ पर जो सर्च इंजन जर्नल है उनमें भी न्यूज़ आएगा कि भाई बैकलिंक मैटर नहीं करता। अब तो भाई 2026 आ गया है, बैकलिंक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जॉन म्यूलर ने बोल दिया कि बैकलिंक मैटर नहीं करता, ठीक है ना। भाई सब मैटर करता है। और देखो डू फॉलो बैकलिंक्स भी मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि नो फॉलो। और देखो नो फॉलो भी एक सिग्नल की तरह काम करता है, लेकिन जो मेन काम करता है वो है डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है। अच्छे वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक्स आपको लेना पड़ता है, ठीक है ना। और देखो क्वालिटी बैकलिंक्स का मतलब ये है कि भाई देखो कॉन्टेक्सुअल बैकलिंक, जो मतलब कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी यहाँ पर जाके किसी भी फॉरम में रैंडमली आपका बैकलिंक चिपकाया गया हुआ है, वो नहीं है कॉन्टेक्सुअल पे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है भाई, एक कोई पैराग्राफ है, ठीक है ना, और पैराग्राफ के ऊपर आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड ही उस आर्टिकल या फिर उस पेज में बात हो रहा है, ठीक है ना। और उसी के अंदर मतलब उस पेज में एक कॉन्टेक्स्ट है भाई आपके वेबसाइट से रिलेटेड। मतलब मान लो आपका एक वेबसाइट जो है ना, वो है यहाँ पर एआई इमेज जनरेटर, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल जहाँ से आपको बैकलिंक मिल रहा है, तो उस पेज में क्या एआई टॉप 5 एआई इमेज जनरेटर का नाम है या फिर कोई कुछ और ही है, समझ रहे हो ना। तो कॉन्टेक्स्ट होना पड़ेगा भाई। अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट का बैकलिंक है ना, वो भी क्वालिटी बैकलिंक नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप कॉन्टेक्सुअल बैकलिंक बनाओ, क्योंकि भाई ये जो कॉन्टेक्सुअल बैकलिंक है ना, ये भी महंगा है, समझ लो, इसमें भी पैसा चाहिए होता है। तो बस
अगर आप एक नए ब्लॉगर हो, अगर फंडिंग नहीं है अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको भाई टाइम देना होगा, खुद का टाइम देना होगा। सीखो भाई कि बैकलिंक्स कैसे बनाए, कहाँ पे बनाए, यहाँ पर अच्छे से जो पुराने अथॉरिटी वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको अच्छे से लिस्ट बनाना होगा, समझ रहे हो ना। और अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो भाई करो इन्वेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि जो आप अर्निंग करोगे ब्लॉगिंग से उन्हीं को आपको री इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, अपने फर्दर अपने आप को ग्रो कराने के लिए। तभी यार आप यहाँ पर कंपाउंड कर पाओगे भाई अपने यहाँ पर अर्निंग्स को, ठीक है, और अपनी ग्रोथ को भी, समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर रिकमेंडेड। ओके, रिकमेंडेड है यहाँ पर क्या, गुड ऑन पेज एसईओ, ठीक है, ये तो आपको हमेशा याद रखना ही है। ऑन पेज एसईओ तो आपको अच्छा रखना ही है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, मुझे पता है। उसके बाद प्रॉपर मेटा टैग्स, ठीक है, प्रॉपर मेटा टैग्स। देखो जब से ये एआई का जमाना चल रहा है ना, तो लोग भाई वेबसाइट तो बना लेते हैं, वेबसाइट तो भाई आराम से बना लेंगे, वेबसाइट आराम से बना लेंगे, लैंडिंग पेज बना लेंगे, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि भाई जो एआई से ना, एआई से जो एआई वेबसाइट मेकर्स है, जो यहाँ पर मान लेते हैं एंटी ग्रेविटी एग्जांपल लेते हैं, अगर एंटी ग्रेविटी ने मुझे एक वेबसाइट बना के दिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई कि उसने सही से मेटा टेक्स्ट, टाइटल, कैनोनिकल टेक्स्ट सब कुछ डाला है कि नहीं मेरे वेबसाइट में, ठीक है ना। अगर वो सब नहीं है, अगर वो बेसिक चीज़ें ही नहीं है, तो भाई गूगल तो भाई आपका वेबसाइट जो है यहाँ पर क्रॉल ही नहीं कर पाएगा ना अच्छे से, समझ रहे हो। डिस्क्रिप्शन अबाउट योर टूल, ठीक है, देखो बहुत लोग इनिशियली क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा टूल तो बना देंगे, यहाँ पर वेबसाइट मतलब सॉफ्टवेयर तो बना देंगे अपने वेबसाइट में, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है भाई। डिस्क्रिप्शन इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो ना, जीईओ मतलब जेनेरेटिक या फिर एईओ मतलब एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें करना है, तो भाई डिस्क्रिप्शन के बिना एआई को कैसे पता लगेगा आपके वेबसाइट के बारे में, समझ रहे हो। इसीलिए भाई डिस्क्रिप्शन एक, देखो भले ही 200 वर्ड का छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालो, लेकिन डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट इन द एज ऑफ एआई सर्च इंजिन। ओके, सो भाई आपको डिस्क्रिप्शन अपने अच्छे से डिस्क्रिप्शन की, आपका वेबसाइट क्या करता है, तो आपका टूल क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है ना, कैसे क्या कुछ करता है, सब डिस्क्रिप्शन में डालो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सर्वर साइड रेंडरिंग मैंने नहीं करके भाई मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट को यहाँ पर बर्बाद कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा। देखो मोस्टली यहाँ पर आजकल जो एआई वेबसाइट बिल्डर है वो यूज़ करते हैं रिएक्ट का, ठीक है, मोस्टली इसी में बनाया जाता है चीज़ों को। तो रिएक्ट तो बस एक सिंपल सा लाइब्रेरी है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन आपको रिएक्ट सब यूज़ नहीं करना है, तो बस लाइब्रेरी है। आपको यूज़ करना है एक फ्रेमवर्क जो यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर देता है, समझ रहे हो। तो वही फ्रेमवर्क कौन सा आता है रिएक्ट में, यहाँ पर नेक्स्ट जेएस, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग आप इसको आराम से यार करा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ वो है यहाँ पर रिएक्ट राउटर, ठीक है, ये भी एक न्यू जनरेशन यहाँ पर मतलब समझ सकते हो, यहाँ पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड के साथ, वेब स्टैंडर्ड्स के साथ इसको बनाया गया है यहाँ पर रिएक्ट राउटर। और ये भी यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के जैसा ही है, यहाँ पर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग का यहाँ पर बेनिफिट देता है। तो देखो आप जब भी यार वेबसाइट बना रहे हो, तो यार सेटबॉट से बोलो कि ये मेरा उसका सर्वर से रेंडर है यहाँ पर सही से, ठीक है ना, या फिर एक बस एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से बना रहे हो ना एप्लीकेशन, तो भैया मतलब उसको मत ही बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसे बनाओगे ना तो वो गूगल में एक दिन इंडेक्स होगा, दूसरे दिन इंडेक्सिंग से हट जाएगा, और बिंग में तो इंडेक्स ही नहीं होगा, ये समझ रहे हो ना। जो सिंगल पेज एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है ना, तो वो सब नहीं करना है आपको, आपको सर्वर साइड रेंडरिंग ही करना है, समझ रहे हो ना। तो बस इसको ध्यान रखो। अगर आपको नहीं पता क्या होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है, आप गूगल में सर्च कर लो, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, फास्ट लोडिंग, लेस देन 3 सेकेंड लोड टाइम, ठीक है भाई। देखो आजकल आपको पता होगा यूजर का अटेंशन स्पेन वैसे ही कम है, बहुत बहुत कम है ना, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट का जमाना है। तो आपको अपना वेबसाइट को बहुत ही अच्छा खासा फास्ट बनाना है, ठीक है। फास्ट लोडिंग वेबसाइट बनाओ, आपको इमेजेस को कंप्रेस करो, वेबपी इमेजेस का इस्तेमाल करो, फॉन्ट्स जो होता है ना उनको कम से कम यूज करो, ठीक है ना, 2 या फिर मैक्सिमम 3 से ज़्यादा फॉन्ट्स को इस्तेमाल मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अगर आप लेजी लोड करा सकते हो, तो भाई लेजी लोडिंग कराओ, ठीक है ना। इनिशियल जब पेज लोड हो उसके बाद थोड़ी 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पर लेजी लोड करा सकते हो। अगर आपका कुछ हेवी एनालिटिक्स वगैरह का स्क्रिप्ट है, तो उनको लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये हो गया, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये भी मैटर करता है भाई, ऑन पेज एसईओ भी मैटर करता है, ठीक है ना। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं यार, फॉर पेड टूल्स और सॉफ्टवेयर वेबसाइट, ठीक है ना। हमने यहाँ पर बात कर लिया भाई फ्री के वेबसाइट के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। जहाँ पर फ्री का जो वेबसाइट है, फ्री का जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, वहाँ पर भाई क्वालिटी बैकलिंग एंड क्वांटिटी बैकलिंग मैटर करता है, क्योंकि भाई यहाँ पर रैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई रैंकिंग अगर नहीं होगा तो ये फ्री का टूल भाई किसी काम का नहीं है भाई, समझना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है रैंकिंग, और रैंकिंग के लिए चाहिए होता है बैकलिंक्स भाई, बैकलिंक्स, समझ रहे हो ना।
बैकलिंक चाहिए होगा भाई रैंकिंग के लिए, और भाई गुड ऑन पेज एसईओ, ये तो आप कर ही लोगे है ना। बस बहुत लोग जो नहीं कर पाते वो है बैक ऑफ पेज एसईओ नहीं कर पाते बहुत लोग। मैं भी नहीं कर पाता था भाई, और अभी मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिल्डिंग बैकलिंक्स एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि यार अच्छा सा ऑफ पेज ऑन पेज कर लूंगा अच्छा सा, भाई मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यार मेरा काम नहीं हुआ भाई, बिल्कुल नहीं हुआ मेरा। मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट्स तो भाई इसी में बर्बाद हो गया, समझ रहे हो ना। रैंक नहीं हो पाते क्योंकि भाई गूगल को यार ट्रस्ट ही नहीं है। वैसे भी आपको पता होगा गूगल भाई आजकल नए वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं करता बहुत ज़रा, क्योंकि भाई गूगल को भी बहुत बार धोखा मिल चुका है, समझ रहे हो ना। क्योंकि वही स्पैम जब से ये एआई आया है ना, इतना स्पैम बढ़ चुका है ना, समझ रहे हो ना। तो भाई हमें भाई गूगल को अपना वेबसाइट को जो है ना एकदम जेन्युइन दिखाना है, समझ रहे हो। गूगल को यूज़र को हमें एकदम पूरा जेन्युइन दिखाना है कि भाई हमारा वेबसाइट एकदम जेन्युइन है, कोई भी स्पैम वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो यहाँ पर फॉर पेड टूल एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट हमें क्या करना है यहाँ पर, हैविंग स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। ओके, अगर आपको ऐसे ऐसे टूल को देखो, ये जो पेड टूल है ना, खासकर यहाँ से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है आजकल यहाँ पर एआई से, ठीक है ना। एआई ट्रैफिक से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है यहाँ पर पेड सॉफ्टवेयर टूल वेबसाइट में, ठीक है ना। अगर आप सास वगैरह यूज़ कर रहे हो ना या बना रहे हो, तो भाई यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हैविंग स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, पीपल टॉक, मेंशन अबाउट योर सॉफ्टवेयर, रिव्यू योर टूल एटसेट्रा, यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज योर वेपन फॉर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ओके, हाँ ओके, आपके पास ऐसा होगा नहीं कि भाई आपने यहाँ पर 5 से सोशल मीडिया चैनल खोल के रखा होगा, ऐसा तो आपके पास होगा नहीं है ना। तो भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर्स है, मैं बात कर रहा हूँ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर की, इसलिए क्योंकि भाई हो सकता है आपका बजट उतना नहीं है, हो सकता है आपका बजट 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 इतना हो सकता है ना, या फिर 1 लाख का भी हो, वो मैटर नहीं करता। आपको बस शुरुआत कहाँ से करना है, देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है ना। ये एक बेस्ट चीज़ है यहाँ पर सास को यहाँ पर ग्रो करने के लिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा भाई, पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, मनी इन्वेस्ट करना होगा इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ठीक है। तो भाई यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज योर वेपन फॉर सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को रीच करो जो कि यहाँ पर अच्छे से यूजर को एंगेज करते हैं, जिनका अच्छा खासा व्यूज आता है एंड जिनका अच्छा खासा एंगेजमेंट है, कमेंट्स है यहाँ पर, लाइक्स है इनके वीडियोस पे, है ना। उन इन्फ्लुएंसर को रीच करो जो कि आपके टूल के रिलेटेड हो, समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक वेबसाइट है जहाँ से लोग एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर को ढूंढूंगा जो यहाँ पर वीडियोस बनाते हो यहाँ पर नए नए एआई टूल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेटेड ऑडियंस भी वो है ना। तो भाई ऐसे ही मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँगा। देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी आपको यार हो सकता है आप किसी एजेंसी को हायर करो, ठीक है ना। तो देखो यार ऐसे मैं ज़्यादातर यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर सोलो, जो लोग यहाँ पर सोलो में काम करते हैं ना, तो मैं भी सोलो में काम करता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी एक सोलो प्रेनियर हो, या फिर आप सोलो में ही काम करते हो, है ना। सोलो में ही मतलब आपका कोई टीम वगैरह उतना है नहीं भरा, तो भाई आपको यहाँ पर मैन्युअली खुद से रीच करना होगा, क्योंकि भाई अगर आप किसी एजेंसी को हायर करोगे ना, तो उसमें तो यार 50,000 1-2 लाख रुपए का यहाँ पर खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है उसमें। तो आप यार मैन्युअली जाके यार रीच करो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स को एंड उनसे आपका प्रोडक्ट का इनिशियली फीडबैक लो, ठीक है। फीडबैक लो प्रोडक्ट का कि आपका प्रोडक्ट उनको यूज़ करके कैसा लग रहा है उनसे भाई, क्योंकि जो इनिशियल फीडबैक है ना उसको आप इंप्लीमेंट करोगे ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो बस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस भी मिल जाएगा इससे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया फॉर पेड टूल एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट की हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसका नंबर 2 पे क्या है भाई, हैविंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ द ब्रांड और प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था यहाँ पर ट्रस्ट पुश के ऊपर, ठीक है ना। तो ट्रस्ट पुश का हो सकता है मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी, ये समझ लो एक यूट्यूब चैनल पे एक चैनल बना दिया यहाँ पर ट्रस्ट पुश, जिसमें हम यहाँ पर वेब पुश नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ट्रैफिक फ्रॉम गूगल डिस्कवर, इन सब के ऊपर बात करते हैं। या फिर हमने यहाँ पर बात करी यहाँ पर, चलो ज़्यादातर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड ऑडियंस सबसे ज़्यादा कौन सी सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो है ना वो यूट्यूब पे जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर एक्स वगैरह, हाँ कुछ ब्लॉगर्स जो अमेरिकन ब्लॉगर्स है वो लोग एक्स में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडियन ब्लॉगर्स है वो यहाँ पर यूट्यूब में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हमको ये देखना होगा कि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो टिकटॉक पे है, वो एक्स पे है, ये वो इंस्टाग्राम पे है, या फिर वो यूट्यूब पे, कौन सी प्लेटफॉर्म पे है भाई।
तो भाई उन्हीं प्लेटफॉर्म पे हमें ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि भाई अनगिनत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पर सभी को मैनेज नहीं कर सकते हो, है ना, एक साथ। तो आपको बस एक एक अच्छे से सोशल मीडिया को यहाँ पर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब, और उसमें एक चैनल बनाना है अपने ब्रांड से रिलेटेड और अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करना है, ठीक है, बस। और या फिर आप एक पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हो, है ना। एंड यहाँ पर देखो, बिकॉज पीपल बाई फ्रॉम पीपल नॉट एनोनिमस ब्रांड। आजकल भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्ट, क्योंकि लोग भाई इतना धोखा खा चुके हैं ना भाई इस ऑनलाइन डिजिटल चीज़ में, यहाँ पर समझ रहे हो ना, कि कहाँ से स्कैमर्स कहाँ से आके एड बेच के लोगों को चला जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ के ऊपर देखो, हमें यहाँ पर यूजर का जो ट्रस्ट है ना उनको जीतना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। नेक्स्ट मतलब 5-10 साल में तो यही चलने वाला कि अगर आपके लैंडिंग पेज, अगर कोई वेबसाइट में ट्रस्ट नहीं दिख रहा है ना, तो भूल जाओ, आपको कुछ लीड वगैरह तो मिलना दूर ही है अभी आपको, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको ट्रस्ट बनाने में यहाँ पर फोकस करना है। और यूजर का जो यहाँ पर कॉग्निटिव लोड है, ठीक है ना, ब्रेन का, देखो यार इधर थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन में साइकोलॉजी का भी खेल आता है। यूजर देखो, जब भी आपकी वेबसाइट में आता है, आपके लैंडिंग पेज में आता है, सॉफ्टवेयर देखने आता है, मतलब आपका प्राइसिंग पेज में वो स्क्रॉल कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये एक ऑथेंटिक ब्रांड है, ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ना कि कोई ऐसा ये कुछ AI जनरेटेड कुछ भी यार किसी यार बंदे ने बनाया जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर का, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक्सपर्टीज, रिव्यूज, आपको ये सब डालना चाहिए। हाँ, इनिशियली ये सब नहीं होता है रिव्यूज वगैरह, बस आपको धीरे धीरे ही इस सब कुछ यहाँ पर डेवलप करना होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हैविंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ द ब्रांड और द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। ये एक और ये जो है ना अभी आपका यहाँ पर जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये मदद करेगा, अगर आपका अच्छा खासा सोशल मीडिया प्रोफाइल है और उसमें अगर फॉलोअर्स भी है, ठीक है, फॉलोअर्स अगर व्यूअर्स है, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छा है। भाई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, आपको नहीं सुना अगर मार्क लो, अगर आपने मार्क लो के बारे में नहीं सुना, ये भी एक भाई सोलो डेवलपर है। एंड भाई इस बंदे का यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यहाँ पर सेल्स की हम लोग बात करें तो भाई इसका यूट्यूब चैनल से ही आता है, यूट्यूब चैनल और एक्स। हालांकि ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यूट्यूब में सर्च करोगे मार्क लो, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा ये चैनल, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हो तो भाई इस चैनल को भी देख लेना, बहुत ही अच्छा चैनल है। हालांकि ये इंग्लिश में है यहाँ पर, तो बस आप यहाँ पर देखो यार, इंग्लिश तो यार देखो अब ऐसा है कि अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको अच्छे से यार इंग्लिश वगैरह आता है ना, तो भाई देखो, तो इस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर देता है। और देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा था यहाँ पर पर्सनल ब्रांड की, तो भाई ये भी आप देख सकते हो, एक पर्सनल ब्रांड ही है, ठीक है ना। और यही से भाई मतलब ये बंदा यहाँ पर मतलब करोड़ों में यहाँ पर मंथली का रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ पर, क्योंकि इसका भाई अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर, अगर यहाँ पर जाके देखोगे और हम लोग बात करते देखो, और इसने भाई ये पूरा जो ब्रांड है ये देखो 100K, समझ रहे हो ना, मतलब 1 करोड़ से भी, मतलब हर महीने यहाँ पर 1 करोड़ से भी ऊपर का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। और इनका भाई अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कोड फास्ट है, मतलब ये कोडिंग का कोर्स है एक, उसके बाद ये सिप है, एक बॉयलर प्लेट, और ये पे डाटा फास्ट है, इसको मैं भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद ट्रस्ट एमआरआर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात किया था। यहाँ पर आपको पता होगा फ्लिपा, तो फ्लिपा का भी यहाँ पर एक अल्टरनेटिव है ये ट्रस्ट एमआरआर, तो इसका भी हमने यहाँ पर बात किया था। देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू भी यहाँ पर शो हो रहा है 25,000 पर मंथ यहाँ पर डॉलर, समझ रहे हो, $25,000, मतलब भाई यहाँ पर 24 लाख के आसपास यहाँ पर इस साथ से यहाँ पर ये अर्निंग कर रहा है। और ये जो है ना, ये बंदा जो है ना मोस्टली यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एड वगैरह चलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो मेन यहाँ पर सेल्स आता है ना, यहाँ पर पर्सनल ब्रांड, या ये मार्क लो जो है ना, एक पर्सनल ब्रांड है भाई यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसलिए देखो यार, पर्सनल ब्रांड भी यहाँ पर, और इस बंदे ने ना लोगों का ट्रस्ट अलग ही लेवल पे जीता है। और मैंने यार इंडिया में देखा, इंडिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो ऐसे लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट जीत सकता है, क्योंकि हर कोई लोग यहाँ पर बस यहाँ पर यहाँ पर $10-20 का यहाँ पर होस्टिंग का रेफरल सेल करने में बिजी है, ठीक है। तो वो लोग भाई कभी ट्रस्ट जीत नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई ऐसे बंदे से यहाँ पर हम जैसे क्रिएटर्स को यहाँ पर सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बंदे ने भी कभी यहाँ पर, इसके पास भी देखो शायद तो ये भी सेल कर सकता है होस्टिंग का रेफरल, ये एफिलिएट प्रोग्राम, वो लोगों को फरका सकता है इधर उधर, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। ये अपने लाइफ को यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर ये क्या कैसे करता है, सोलोप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है ये अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता है, ठीक है ना। बिल्कुल रियल है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में कुछ और बोल रहा है और रियल लाइफ में तो इसका कुछ और ही चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो बस ऐसे ही जेन्युइन होना पड़ता है। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यार, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कुछ भी तरकता भरकता यहाँ पर ये सिर्फ मैं आपको ना दिखाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि लोगों का काम है बहुत यूट्यूबर्स का यहाँ पर फरकाना, समझ रहे हो ना, बस फरकाओ लोगों को, इधर आज इधर फेंको, कल उधर फेंको, समझ रहे हो ना। तो बस आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए, ठीक है,
जो प्लान यहाँ पर लॉन्ग टर्म में यार सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो हम टॉपिक में आते हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा टॉपिक से फटक गया था यहाँ पर भटक गया था मतलब। ओके, हैविंग यहाँ पर हैविंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ द ब्रांड और प्रोडक्ट यूर सेलिंग। तो बस आप यहाँ पर एक ब्रांडेड यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बना सकते हो, लेकिन उससे भी मैं अच्छा काम करता है ऐसी प्रोफाइल जो कि यहाँ पर पर्सनैलिटी बेस्ड हो। अगर आपको यहाँ पर अपना फेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप अच्छा खासा एक्सट्रोवर्ट टाइप का, तो यार आप यहाँ पर अपना फेस भी दिखा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर फेसलेस बनाना नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि यार देखो आज के ज़माने में प्राइवेसी यार बहुत अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है प्राइवेसी, समझ रहे हो ना। तो आप फेसलेस भी बना सकते हो, लेकिन फेस के साथ यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ट्रस्ट बनता है, यूजर का ट्रस्ट अच्छा खासा बनता है अगर आप फेस के साथ बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये है पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो इस बंदे ने भी अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छे से बनाया है। तो हमने मार्क लो का एग्जांपल दिया है यहाँ पर। उसका नंबर 3 यानी ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। तो पर देखो थर्ड नंबर पे है स्ट्रॉन्ग जीईओ एईओ। देखो इसके बारे में हमने ऊपर भी बात किया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जीईओ एंड एईओ मतलब आंसर इंजन के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, फॉर सास प्रोडक्ट, ठीक है, आपको क्या करना होगा भाई, पेड प्रेस रिलीज, ओके, प्रेस रिलीजेस करना होगा आपको, गेस्ट पोस्ट करना होगा आपको, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल आपको लिखवाना होगा अबाउट योर प्रोडक्ट, एक्सप्लेनिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। यूज peernews.io, ये एक सर्विस है peernews.io, इसको नोट कर लो यहाँ पर। ये एक सर्विस है, यहाँ से आप डायरेक्टली बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या फिर जो यूएसए का बड़े बड़े ब्रांड्स है जो कि आपके नीच से रिलेटेड हो, आपका नीच जो भी है, फाइनेंस है, क्रिप्टो है, जो भी है आपका नीच है, आप उनके नीच से रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर सकते हो स्पेसिफिक कंटेंट वेबसाइट्स को। और ये बेस्ट होता है कंटेक्चुअल बैकलिंक्स बनाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था, बैकलिंक में यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सर्विस है, जहाँ पर आप अपना यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, आर्टिकल अपने प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर मेंशन करा सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। और इसके लिए आपको यहाँ पर पैसा स्पेंड करना होगा, $500, $1000, ठीक है ना। देखो शुरू तो होता है $100 से भी, $100 से भी आप शुरुआत कर सकते हो। देखो भाई जितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ये लोग उतना ज़्यादा हाई अमाउंट में सर्च करता है, लेकिन भाई ये जो है ना अच्छा खासा है यहाँ पर जीईओ और एईओ बढ़ाने में, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप एक यहाँ पर पेज सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो भाई इसको, इस सर्विस को जरूर यूज़ करो अपना यहाँ पर एईओ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस यूज रेडिट, भाई साहब ये रेडिट जो है ना ये बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा कि मार्केटिंग के लिए तो बेस्ट चीज़ है अगर आपने इसको स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। बहुत लोग नए नए रेडिट में अपना ब्रांड को प्रमोट करने जाते हैं और वो लोग बैन खाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा देखो आप अपने रेडिट एसईओ के लिए भी कोई किसी को हायर कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो देखो आपको देखो हम क्या है ना, अगर आप एक डेवलपर हो सकता है आप यार एसईओ में उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकता है आप मार्केटिंग में उतने एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है ना। तो आप यार देखो आप उन लोगों को हायर करो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, ठीक है। अगर कोई रेडिट मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं उनको दूंगा भाई 10, 15, 20,000, 25,000 यहाँ पर रुपए दूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई आप यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा बहुत रेडिट का एसईओ कर दो, ठीक है ना। मतलब रेडिट के में यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दो मेरे वेबसाइट को, ताकि ये यहाँ पर इसका जो है ना जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सके, ठीक है। तो यूज रेडिट टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई। और आप यहाँ पर रेडिट एसईओ अगर सर्च करोगे गूगल में रेडिट एसईओ, और यूट्यूब में भी सर्च करोगे रेडिट एसईओ, आपको अच्छा खासा यहाँ पर गाइड मिल जाएगा रेडिट में कैसे एसईओ करना है कोर्स। आपको बस थोड़ा सा ये जो सर्च बार है ना, इस सर्च बार का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रिकमेंड नहीं होता यार, ऐसी वीडियो आपको सर्च करके देखना पड़ता है, ठीक है ना। रेडिट एसईओ करके आप सर्च करो, आपको देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद है इफ ए क्वेश्चन इज नॉट फाउंड देन यू नीड टू, देखो इसमें भी स्ट्रेटेजी है रेडिट एसईओ में। हो सकता है अगर जो आप यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हो वो क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपके सर्विस से रिलेटेड, है ना। तो क्या करोगे भाई, देन यू नीड टू मेक डिफरेंट अकाउंट्स ऑन रेडिट टू क्वेश्चन योर सेल्फ, ठीक है ना। आप खुद ही क्वेश्चन करोगे और 1-2 दिन बाद या फिर समझ रहे हो ना 2-3 घंटे बाद जाके आप खुद ही आंसर करोगे उसमें, समझ रहे हो ना। अलग अलग आईपी से जाना होगा, अलग अलग डिवाइसेस से, वरना यार रेडिट पकड़ लेगा यार। रेडिट भी देर से ना है गूगल जैसा, समझ रहे हो ना, पकड़ लेता है यार। मैंने भी दिखा है भाई, दिमाग वाले है। रेडिट और गूगल है ना ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इनको थोड़ा संभल से यूज़ करो, समझ रहे हो ना। वरना गूगल पेनलाइज करता है वेबसाइट को और रेडिट भाई आपके अकाउंट को ही सस्पेंड कर देता है, समझ रहे हो ना। तो बस यहाँ पर एंड गूगल एंड यूजर्स ट्रस्ट, मैंने बोला था भाई यूजर का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और गूगल गूगल भी और यूजर्स भी ट्रस्ट करते हैं रेडिट के आंसर्स को वेरी वेल, ठीक है ना। रेडिट आंसर्स दे ट्रस्ट रेडिट आंसर्स वेरी वेल, ठीक है ना। चाहे गूगल का एल्गोरिदम हो चाहे यूजर हो,
अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है ना गूगल में, वो भी यहाँ पर रेडिट के आंसर्स को यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर आपका कर्मा चल रहा है, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लो, मेक श्योर यू हैव कर्मा ऑफ एटलीस्ट 100+। देखो कर्मा क्या होता है, कर्म करोगे, समझ रहे, जितना अच्छा कर्म करोगे रेडिट में उतना ही आपको कर्मा मिलेगा। मतलब आप जितना अच्छा सा पोस्ट करोगे, वायरल पोस्ट करोगे, किसी को यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपका यहाँ पर कर्मा बढ़ता रहता है। आप अपने अकाउंट का कर्मा भी देख सकते हो रेडिट में। अगर वो 100 से ऊपर है तो अच्छा है, 1000 से ऊपर है तो भाई बहुत अच्छा है, 10,000 से ऊपर है तो भाई एक्सीलेंट है, समझ रहे हो। तो बस, और जो लोग रेडिट का एसईओ करते हैं उनके पास ऐसे अकाउंट्स होते ही है, उनको पता होता है कि कहाँ पे आंसर करना है, कहाँ पे क्वेश्चन करना है, उनके पास यार ये सब स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना हुआ होता है, समझ रहे हो। तो आपको बस यू नो नीड टू रीइन्वेंट द एंटायर व्हील, ठीक है ना। आप यहाँ पर लोगों का एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी रेडिट के एसईओ में, ठीक है ना, तो भाई आप उनको भी हायर कर सकते हो डायरेक्टली, समझ रहे हो। वरना आपको भाई अगर पैसा बचाना है तो भाई खुद से करो भाई, बस उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, ठीक है ना, ऑफ योर लाइफ। तो भाई इसको भाई आप पैसा देके लेवरेज लो, ठीक है ना। दूसरों का जो टाइम है उसको खरीदो पैसा देके, बस मैं यही बोलूंगा, अगर कस पैसा है तो बस, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इसको बात कर लिया। उसके बाद ये भी है कि 4 to 5 मंथ ऑफ ओल्ड अकाउंट, ठीक है ना। अगर आप रेडिट में यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर का गेम खेल रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा अकाउंट जो है पुराना हो, ठीक है, 4-5 महीना, और कर्मा भी 100 से ऊपर, ठीक है। देयर आर सम रेडिट अकाउंट बाइंग सर्विसेज टू। आप रेडिट के अकाउंट्स को खरीद भी सकते हो, ठीक है। ट्रस्टेड सोर्सेज है यहाँ पर, मार्केट प्लेसेस है जहाँ से आप रेडिट के अकाउंट्स डायरेक्टली खरीद सकते हो, ये सब टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ग्रे हेड टेक्निक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्लैक हेड है, क्योंकि आप कोई यार स्कैम वगैरह तो प्रमोट कर नहीं रहे हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, है ना। तो ये ग्रे हेड टेक्निक भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो है नहीं, है ना, आप खुद से ही अपना प्रमोशन कर रहे हो, है ना। बस यार यही देखो, जो जरा स्मार्ट है ना वही पैसा लेके जाता है हमेशा, समझ रहे हो ना। ये जो रिच एंड पोर का गेम है ना, यही है, रिच लोग स्मार्ट होते हैं और पोर लोग उतना स्मार्ट नहीं होते, तो भाई वो लोग पोर रह जाते हैं। बस यही गेम है पैसों का गेम। जो रिच लोग है वो स्मार्ट बन के ऊपर चले जाते हैं, और पोर लोग यहाँ पर वो लोग स्मार्ट या तो बनना नहीं चाहते, या अगर उनके पास नॉलेज है भी तो वो लोग बस बनना नहीं चाहते स्मार्ट, है ना। तो देखो, यू शुड क्रिएट ए ब्लॉग सेक्शन। और देखो भाई इसका भी एग्जांपल देखो, मैंने लिख के रखा है, देखो ट्रस्ट पुश का ब्लॉग एग्जांपल देंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर यू शुड क्रिएट ए /blog सेक्शन ऑन योर वेबसाइट एंड कवर ऑल कीवर्ड्स अराउंड योर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस ऑल्सो ऑप्टिमाइजेस फॉर जीईओ एंड एईओ, ठीक है। हम लोग चलो यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर खोलेंगे ट्रस्ट पुश का, यहाँ पर हम लोग खोल लेंगे यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन, क्योंकि मुझे एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो एग्जांपल लेना है तो यार यहीं पे खोल लेते हैं ना। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पर हम आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे लिखा है ब्लॉग का सेक्शन है /blog। तो देखो ये क्या है, 5 बेस्ट ट्रैफिक सोर्सेज टू गेट डायरेक्ट वेबसाइट विजिटर्स। इसमें मैंने बात किया है यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन के बारे में बात किया है, और उसके बाद भी यहाँ पर देखो प्रो टिप, हु वांट टू मैक्सिमाइज योर ऑप्ट-इन रेट्स एंड ड्राइव मैसिव डायरेक्ट ट्रैफिक, वी हाईली रिकमेंड ट्रस्ट पुश, ठीक है ना, ठीक है ना। हाईली देखो यहाँ पर मैंने ट्रस्ट पुश को यहाँ पर मेंशन कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ये आर्टिकल जब गूगल इंडेक्स करेगा, जब बिंग इंडेक्स करेगा, जब ChatGPT आके इसको पढ़ेगा, तो भाई उसको भी लगेगा कि हाँ भाई ये ट्रस्ट पुश अच्छा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको यहाँ पर जीईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना है। आपको एक ब्लॉग सेक्शन बनाना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। ब्लॉग सेक्शन बना के आपको सारे यहाँ पर कवर करना है। हाउ टू गेट, ये देखो इसको हमने बात किया यहाँ पर, हाउ टू गेट गूगल डिस्कवर ट्रैफिक यूजिंग पुश नोटिफिकेशन, समझ रहे हो ना। तो भाई जो गूगल डिस्कवर के ब्लॉगर्स है उनके ऊपर भी ये आर्टिकल जो है ना, अगर एआई देखो, एआई का तो हरकत ही है यहाँ पर स्क्रैप करने का, ठीक है ना। पहले हमारा उसको यहाँ पर एआई स्क्रैप करता था ना जब, तो हमें दुख होता था कि भाई एआई क्यों ले रहा है, गूगल का एआई ओवरव्यू हमारा कंटेंट क्यों सर्च में दिखा रहा है भैया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अब तो भाई मजा आता है, क्योंकि मजा इसलिए आता है क्योंकि ये जो कंटेंट है ये हमारा ही ब्रांड का यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। और इसको जब गूगल कंज्यूम करेगा तो जाके यही कंटेंट यहाँ पर यूजर को रिकमेंड करेगा, तो भाई प्रोमोट तो हमारा ही ब्रांड का हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एड वगैरह तो कुछ है नहीं कि हमको यहाँ पर कुछ पैसा कमाना है एड से, हमें तो बस अपना ब्रांड प्रमोशन करना है, समझ रहे हो ना। पहले भाई देखो यहाँ पर नीचे भी ये भी लिख के रखा है कि भाई दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग ऑफ पेज एसईओ बिकॉज एआई चैटबॉट्स will add your content and speed what benefits your website provide, what benefit your website or your software provides directly to the user chat when someone asks to AI, okay। for example, अगर मैं यहाँ पर जिमिनी में जाऊँगा, ठीक है, ओके अगर हम लोग यहाँ पर जिमिनी में जाएंगे और मैं जिमिनी को पूछूंगा कि भाई बेस्ट पुश नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और मान लो यहाँ पर मेरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट पुश के ऊपर 50 आर्टिकल अलग अलग उसमें डाल के रखा है मैंने, मतलब समझ रहे हो ना। क्यों मुझे यहाँ पर बस मेरा मकसद क्या है, गूगल को भाई कंटेंट खिलाना, ठीक है ना। मुझे बस गूगल ChatGPT इन सबको कंटेंट देना है कि
क्योंकि देखो इन लोगों को तो भाई कंटेंट खाना है इन सर्च बॉक्स को, है ना। तो भाई हम भी क्या करेंगे, हम एसईओ भी क्या करेंगे भाई, लो भाई कंटेंट खाओ, तुमको भाई कंटेंट खाना है ना भाई, लो कंटेंट खाओ और इनको भाई उगलो। यहाँ पर जाके जब लोग यहाँ पर पूछेंगे कि भाई बेस्ट एसईओ सर्विसेज नियर मी, तो भाई यहाँ पर कोई यहाँ पर एक जो अलग एसईओ होगा वो क्या करेगा, अपने ही ब्लॉग पे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एसईओ सर्विसेज के यहाँ पर लिस्टिंग करेगा, समझ रहे हो ना। और वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली कंटेक्चुअल बैकलिंक्स बनाएगा, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पर सर अपने ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको अलग अलग ब्लॉग्स पे यहाँ पर, जैसे थोड़ी देर एग्जाम्पल हमने दिया था कि आप यहाँ पर अपने वेबसाइट या फिर देखो पीआर न्यूज़ के बारे में हमने एग्जांपल लिया था कि आप यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट पे यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स बना सकते हो थ्रू स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स, थ्रू गेस्ट पोस्ट एंड थ्रू प्रेस रिलीज, ठीक है ना। तो भाई कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, तो जब भी कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, और भाई एआई लव्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, एआई को भाई कॉन्टेक्स्ट बहुत पसंद है। तो जब भी कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक आप कॉन्टेक्चुअल पेज से यहाँ पर एआई स्क्रैप करके लेगा ये डेटा, तो भाई एआई के पास तो डेटा सा लग गया ना कि भाई हाँ ये ट्रस्टपुश भाई एक अच्छा खासा सर्विस है, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर वाला, ठीक है ना। उसके पास तो ये डेटा फीड हो गया, तो उसने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है ना। और गूगल भाई यूजर्स को रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई ट्रस्टपुश जो है ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर अनलिमिटेड सब्सक्राइबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना पेज सॉफ्टवेयर के लिए एसईओ करना है, ठीक है। आपको ब्लॉग सेक्शन बनाना है, हमने बात कर लिया, यहाँ पर एक ब्लॉग सेक्शन बनाओ अपने वेबसाइट पे और वहाँ पर सारा कीवर्ड्स कवर कर लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जीईओ एंड ईओ करो, प्रेस रिलीज, डू गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स एंड इट्स नीड मनी, ठीक है ना। इसमें भाई आपको मनी इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमने बात करें यहाँ पर मार्क लोन ने कैसे यहाँ पर एक पर्सनल ब्रांड बना के यहाँ पर भाई यहाँ पर करोड़ों में कमा रहा है हर महीने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैविंग स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर सॉफ्टवेयर, अबाउट योर सर्विस, ठीक है। क्या लोग आपके सॉफ्टवेयर और सर्विस के बारे में सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम में बात कर रहा है, क्या ट्विटर में बात कर रहा है, क्या एक्स में बात हो रहा है, कि यूट्यूब में यहाँ पर बात हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तो भाई भूल जाओ, कोई नहीं उसको पूछने वाला, ठीक है। तो भाई आपको बात या तो नहीं हो रहा तो आपको भाई पैसा देके बात करवाना होगा, समझ रहे हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के द्वारा आपको ये चीज करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये तो हो गया पेड टूल के बारे में, हमने यहाँ पर फ्री टूल के बारे में भी बात किया, जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज में यहाँ पर बस क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैकलिंक्स चाहिए होता है, ठीक है ना। हाँ इनमें उतना कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता हालांकि, बट ठीक है अगर कॉन्टेक्स्ट है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप एक पेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, अगर पेड सॉफ्टवेयर जहाँ से आप यूजर से पैसा सर्च कर रहे हो, तो वहाँ के लिए देखो मैं रिकमेंड करूंगा कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स मस्ट हैव, ठीक है ना, मस्ट हैव अगर पेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है ना। और अगर फ्री का है वो तो भाई वैसे भी गूगल में रैंक कर ही जाता है फ्री के सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है, समझ रहे हो। बस उसके लिए भाई ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैकलिंक्स फॉर फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। बस भाई यही था आज के वीडियो में, एंड ऑफ पेज एसईओ बस यही था भाई, आपको बस बैकलिंक्स एंड भाई कोशिश करो कि एआई ओवरव्यूज में आपका उसका विजिबिलिटी आए, स्ट्रॉन्ग एईओ एंड जीईओ पे फोकस करो। बस भाई यही है, एंड आज के लिए बस इतना यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार देना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।